मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आरके सर। टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं, यानी राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए और अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, देखिए जरा, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका। तो देखिए, यूएसए अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, आप जानते हैं कि भारत पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, गुलाम था और अमेरिका भी गुलाम था। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं जो मुख्य बिंदु हैं उनको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए आगे, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। बोस्टन टी पार्टी, एक नाम सुना होगा, बोस्टन टी पार्टी का संबंध अमेरिका की स्वतंत्रता से है। तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ था। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ओके, फिर आगे देखते हैं हम लोग, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। उसके पश्चात ध्यान देते रहिए, उसके पश्चात वहां कहा गया कि ठीक है, संविधान कैसे बनेगा, तो हम लोग स्वतंत्रता करके संविधान लिखते हैं, फिर इलेक्शन पे आते हैं। ठीक है, देखिए जरा, तो संविधान वहां का देखिए, वहां पे एक बैठक हुई थी 1786 में। 1786 में एक बैठक हुई थी, वहां का एक शहर है बहुत छोटा सा, फिलाडेल्फिया, नाम देख लीजिए, फिलाडेल्फिया वहां का एक शहर है, वहां पे बैठक हुई थी। इस बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ध्यान देते रहिए, बैठक के अध्यक्ष थे जॉर्ज वाशिंगटन। ओके मित्रों, जॉर्ज वाशिंगटन, इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ही ये अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में दुनिया में सबसे पहले, ये विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अस्तित्व में आया था। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक है, अस्तित्व में आया था। ध्यान दीजिए, क्या है, यूएसए इलेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी इलेक्शन तक पहुंचते हैं। देखिए, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता कैसे मिली थी, तो अमेरिका की स्वतंत्रता बोस्टन टी पार्टी एक थी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी घटना या बोस्टन टी घटना के द्वारा अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता मिली थी। फिर जब स्वतंत्रता मिल गई तो वहां का शासन कैसे चलाना है, ठीक है, वहां के लोगों को कैसे सुविधा मिलनी है, तो 1786 में वहां के लोगों ने फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक बैठक आयोजित की। उस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, वह उस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज वाशिंगटन, और इनकी अध्यक्षता में दुनिया में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक है, लिखित संविधान, दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान अस्तित्व में आया था अमेरिका में। ठीक है, आगे देखिए, लिखित संविधान अस्तित्व में आया था जिसमें केवल 7 आर्टिकल हैं या 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। आप देखते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, एक भाग कितना बड़ा है, तो इसी प्रकार से यहाँ का जो एक अनुच्छेद है वो एक भाग के बराबर, यानी बड़े बड़े अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो कुल 7 अनुच्छेद हैं। यह दुनिया का या विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे छोटा लिखित संविधान है जो 1789 में यूएसए में लागू हुआ। कहां लागू हुआ? यूएसए में लागू हुआ। ध्यान दीजिए, एक बार देख लेते हैं, कॉपी में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज के बाद गलत मत करिएगा। तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। किस
घटना के बाद, तो बोस्टन टी घटना के बाद अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता होने के बाद वहां का संविधान लिखा जाना था, तो 1786 में वहां संविधान लिखने के लिए पहली बैठक हुई थी फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर। इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज वाशिंगटन। बैठक के अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व में इनकी अध्यक्षता में ही विश्व में सबसे पहले, ठीक है, लिखित संविधान अस्तित्व में आया, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। यह दुनिया का, ठीक है, सबसे छोटा लिखित संविधान है। 7 अनुच्छेद हैं। अगर शब्दों की बात करें तो केवल 400 शब्द हैं इस संविधान में। कितने शब्द हैं? 400 शब्द। पूछ लिया जाए तो आप लोग गलत मत करिएगा कि अमेरिका के संविधान में कुल कितने शब्द हैं, तो आप आंसर देंगे कि अमेरिका के संविधान में 400 शब्द हैं ओनली। ठीक है, कितने शब्द हैं? 400 शब्द हैं। कितने अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में? 7। दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान या दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो आप आंसर देंगे अमेरिका का। तो लिखित संविधान की जननी अमेरिका को ही कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, ये जो अमेरिका का एक झंडा है, ये जिसे अमेरिका का झंडा है, वहां पे झंडे में स्टार बने हुए हैं। ठीक है, वहां के झंडे में क्या बने हुए हैं? स्टार बने हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये स्टार किस चीज को दर्शाते हैं? तो देखिए, अमेरिका में झंडे पे स्टार, ठीक है, बने हैं, स्टार बने हैं। ठीक है, स्टार क्यों बने? जैसे भारत में 28 राज्य हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं शेष। ठीक है, तो वैसे ही अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उतने ही स्टार उसके झंडे पे बने होते हैं। तो पूर्व में अमेरिका में 48 राज्य थे। ठीक है, 48 राज्य थे। वर्तमान में 50 राज्य हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। ठीक है, पूर्व में थे 48 राज्य और वर्तमान में हैं 50 राज्य। तो देखेंगे जो 2 बढ़ गए हैं, अभी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो कहां से बढ़ गए हैं? तो ध्यान दीजिए, अमेरिका का जो झंडा है उसमें जो स्टार बने हुए हैं, तो उतने स्टार होते हैं जितने वहां पे राज्य होते हैं। तो अमेरिका में पहले 48 राज्य थे। अगर पहला झंडा देखेंगे पूर्व का, तो उसमें 48 राज्य, यानी कि झंडे पे 48, ठीक है, स्टार बने होंगे। वर्तमान में 50 राज्य हैं, तो वर्तमान के झंडे पे 50 स्टार बने होंगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अमेरिका का चुनाव होता कैसे है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ध्यान दीजिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है वो जैसे भारत में होता है वैसे अमेरिका में चुनाव होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, ऐसे वहां भी है। ठीक है, तो जो न्यायपालिका है उसका तो इलेक्शन होता नहीं, उसका तो सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो अमेरिका की संसद है उसका नाम है कांग्रेस। देखिए, हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो जो वहां की विधायिका है, ठीक है, वहां की जो विधायिका है उसका नाम है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो है उसका नाम है, वहां की जो विधायिका उसका नाम कांग्रेस है। विधायिका जो है 2 प्रकार की है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और दूसरी है सीनेट। ठीक है, दूसरी कौन सी है? सीनेट। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, जैसे वहां पे HOR है, ठीक है, और सीनेट है। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सीनेट है। तो देखिए, जो सीनेट है इसमें कुल 435 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें 435 सदस्य हैं। और ये जो हाउस ऑफ है, ठीक है, HOR है, इसमें 435 सदस्य हैं और सीनेट में 100 सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 और प्लस होते हैं, तो 3 प्लस जो हैं वो कहां से आते हैं? ठीक है, अभी इसमें 3 प्लस भी हैं। आगे देखिए, यहाँ 435 सदस्य हैं, सीनेट में 100 सदस्य हैं, और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ध्यान दीजिए, अमेरिका की जो संसद है, जो, ठीक है, उसका नाम है कांग्रेस, और जो विधायिका है वो 2 लोगों से मिलकर बनी है, या 2 संस्थाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, पहला है हाउस ऑफ और दूसरा है सीनेट। तो देखिए, हाउस ऑफ में कितने हैं? 435 सदस्य हैं, प्लस 3 कहां से आते हैं? ठीक है, पहले इसमें 3 सदस्य नहीं थे, वाशिंगटन DC द्वारा इसमें 3 सदस्य जोड़ दिए गए हैं।
इधर के जो सदस्य इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सीनेट जो है इसमें 100 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे देखिए, और यहां पे देखिए, यहां पे है, वहां पे एक देखिए, हमारे यहां जैसे राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट होता है। जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है भारत के राष्ट्रपति को, लेकिन अमेरिका में जनता डायरेक्ट चुनती है। तो देखिए, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव वहां पे कैसे होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव वहां की एक संस्था है जिसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। उस संस्था का नाम क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, ठीक है, वहां पे क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव में 538 सदस्य वहां, यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें कुल 538 सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम, ठीक है, कांग्रेस है। और कांग्रेस यानी जो वहां के मूल है वो विधायिका बोली जाती है, और विधायिका के 2 अंग हैं, ठीक है। पहला है HOR और दूसरा है सीनेट, ठीक है। 435 सदस्य कहाँ होते हैं, ठीक है, HOR में और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। टोटल मिला के देखिए कितने हो जाते हैं? 535, ठीक है। कितने हो जाते हैं? 535 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 535 सदस्य हो जाते हैं। दोनों को मिला के 535 सदस्य होते हैं, ठीक है। 535 सदस्य होते हैं। 3 ये DC वाले मिला लेते हैं तो 38 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। ये जो 538 सदस्य हैं, ये सारे सदस्य कहाँ मिलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है, यहाँ के सदस्य सब मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। जब ये वोटें डालते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए वहां पे बहुमत के लिए 270 वोट चाहिए, ठीक है। तो 270 सीटें चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ध्यान दीजिए, अमेरिका या राष्ट्रपति का चुनाव, वहां की जो मुख्य है संसद, उसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस एक विधायिका है, विधायिका के प्रमुख 2 अंग हैं, ठीक है, HOR और सीनेट। सीनेट में 435 सदस्य होते हैं, प्लस 3 वाशिंगटन DC द्वारा जोड़ दिए गए हैं। अभी इसको हम समझाएंगे कहां से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो जो HOR है इसका होता है 2 वर्ष का कार्यकाल। सीनेट जो है उसका, उसमें कुल 100 सदस्य हैं, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वहां पे इलेक्शन जो होता है 538 सीटों के लिए होता है, जिसके बाद 270 सीटें होती हैं, वो वहां का राष्ट्रपति बन जाता है, उसको बहुमत मिल जाता है, ठीक है। तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे, अभी हमने बताया, वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और वर्तमान में देखिए, अभी इलेक्शन वहां पे चल रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा जो है ये आपके लिए बताया गया है कि अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, विधायिका के 2 अंग हैं, ठीक है। पहला जो अंग है उसमें 435 सदस्य हैं, कार्यकाल 2 वर्ष का है। और दूसरा सीनेट है जिसमें 100 सदस्य हैं, कार्यकाल 6 वर्ष का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, वहां की एक संस्था है इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज है, वहां की जो संस्था है उसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। उस 538 सदस्यों द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसके पास 270 सीटें हो जाती हैं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ध्यान रखिएगा मित्रों, अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। इनके बाद देखिए धीरे धीरे वहां की कहानी चलती गई, बहुत अच्छे अच्छे इब्राहिम लिंकन भी राष्ट्रपति हुए हैं। उसके बाद देखिए
नंबर 2 के जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात देखिए, मतलब नंबर 2 के नहीं हैं, मतलब इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है, तो वो हैं फ्रैंक डी रूजवेल्ट, FDR। इनका नाम क्या है? फ्रैंक डी रूजवेल्ट। ये पहली बार 1933 में चुने गए थे अमेरिका के राष्ट्रपति। 1933 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। फिर उसके बाद इनका कार्यकाल 1937 तक रहा। 1937 तक रहा। फिर कुछ लोगों ने कहा आप दोबारा राष्ट्रपति बनिए। फिर इन्होंने देखिए 1937 में इलेक्शन लड़ा, जीत गए। फिर 41 तक रहे। ठीक है, इनका दूसरा कार्यकाल 1941 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, तो ये फिर राष्ट्रपति बन गए। तो 1941 से, ठीक है, 1941 से 1945 तक फिर राष्ट्रपति रहे। अब देखिए 1941 से 45 तक ये फिर राष्ट्रपति रहे। फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो वहां की जनता ने फिर इनसे अपील की कि आप फिर राष्ट्रपति बन जाइए। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि दूसरा राष्ट्रपति चुना जाए, तो ये 1945 में फिर राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो 1945 में राष्ट्रपति बन गए, लेकिन शीघ्र ही 2-3 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए इनका कार्यकाल 4, 8, 4, 12, 16 साल पूरा हो जाता यदि इनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। तो एक राष्ट्रपति, जब एक व्यक्ति 16 साल तक रहेगा, ठीक है, तो बाकी जनता का, ठीक है, बाकी जनता को चांस कम मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो थे फ्रैंक डी रूजवेल्ट वहां के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ये 33 में चुने गए थे और 37 तक रहे, 37 से 41 तक रहे, 41 से 45 तक रहे। ठीक है, और 1945 में इनकी क्या हो गई? 2-3 महीने बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए अमेरिका में, भारतीय संविधान में अगर कुछ भी नया बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका के चुनाव में भी क्या है, या संविधान में संशोधन करना पड़ता है। हमारे यहाँ संशोधन तो शीघ्र ही हो जाता है भारत में, लेकिन अमेरिका में लगभग 5-6 साल लग जाते हैं संशोधन करने में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो वहां के संविधान में एक संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, अमेरिका की बात हो रही है, यूएसए संविधान, यूएसए के अमेरिका, ठीक है, यूएसए के संविधान में संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें बताया गया था कि एक राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाएगा और उसका कार्यकाल, यानी वो कार्यकाल कितना रहेगा? 4 साल का। ठीक है, कार्यकाल 4 वर्ष का रहेगा और 2 अटेम्प्ट और दे सकता है, यानी 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, यानी एक व्यक्ति केवल 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, इस संशोधन में बताया गया। ठीक है, तो देखिए अमेरिका में 21वां संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 4 साल का, और कार्यकाल एक व्यक्ति केवल 2 बार ही अमेरिका में शासन कर सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि किस संशोधन द्वारा अमेरिका का कार्यकाल केवल राष्ट्रपति का 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, फिर देखिए, समझ गए हैं। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, ये भी प्रथम राष्ट्रपति 2 बार चुने गए थे। उसके बाद देखिए फ्रैंक डी रूजवेल्ट, ये कई बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए वहां पे एक संशोधन लाया गया, 21वां संविधान संशोधन 1951। इसके लिए बताया गया कि अब से अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 ही बार शासन करेगा। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। उसके बाद देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति जो है, इधर देखिए, अमेरिका में पहले 48 राज्य थे। कितने राज्य थे? 48 राज्य थे। उस 48 राज्य के लिए अभी हमने बताया था 535, ठीक है, 535 पे चुनाव होता था, 535 सीटों पे चुनाव होता था। मगर ठीक है, इधर देखिए एक संविधान संशोधन हुआ 23वां 1963 में। ठीक है, 23वां संविधान संशोधन यूएसए में हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन बहुत ध्यान से समझिएगा। अमेरिका में पहले 48 राज्य थे, किंतु यूएसए में संविधान संशोधन हुआ, पूरा लिख लेते हैं, संशोधन हुआ। ठीक है,
अमेरिका में संविधान संशोधन हुआ 23वां 1963 में। इसमें बताया गया कि पहले 48 राज्य थे, मगर देखिए इसमें एक अलास्का, ठीक है, और दूसरा हवाई, ठीक है, अलास्का और हवाई, दो ये स्टेट और मिला दिए गए, राज्य मिला लिए गए। तो देखिए वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए 50वां राज्य कौन सा है तो हवाई है, ठीक है। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं। इन्हीं दो को मिला के वाशिंगटन डीसी की देखिए इसमें 3 सीटें और प्लस हो गई। अब जो चुनाव होता है वहां पे राष्ट्रपति का वो 538 सीटों पे होता है, ठीक है। तो 23वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें 2 राज्य अमेरिका के संविधान में शामिल हुए थे, एक अलास्का और दूसरा हवाई। तो अमेरिका का 50वां राज्य जो है, ठीक है, वो हवाई है। तो वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, ओके। वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं, हवाई वहां का 50वां राज्य है, ठीक है। और 23वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसके तहत 2 राज्य अमेरिका के संविधान में शामिल हुए थे, ओके। आगे देखिए, देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, ठीक है, व्यक्ति नंबर 1 देखिए, व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो। व्यक्ति का जन्म कहां हुआ हो? अमेरिका में हुआ हो। नंबर 2, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। भारत में यही रूल है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वही रूल ने अमेरिका पे है, ठीक है। व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। दूसरा है 14 वर्ष तक, ठीक है, 14 वर्ष तक अमेरिका में लगातार रहने वाला हो। यानी 14 साल तक वो अमेरिका में ही रहा हो, इससे बाहर किसी देश में ना रहा हो, वो क्या हो सकता है? अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। ये योग्यताएं हैं, ठीक है। तो व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो, ध्यान दीजिए। और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यह ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। हमारे यहां तो लगातार, देखिए भारत में क्या है कि लगातार आप इलेक्शन जीतते रहिए और राष्ट्रपति बनते रहिए, लेकिन अमेरिका का रूल यह है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार वहां का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी अमेरिका में अगर राष्ट्रपति बनना है तो वह व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होना चाहिए या उसका जन्म वहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 14 वर्ष तक अमेरिका में लगातार रहने वाला हो, यानी 14 वर्ष तक अमेरिका में ही रहा हो। ऐसा नहीं कि जन्म अमेरिका में हो गया उसके बाद जाके जर्मनी में रहने लगा, 35 वर्ष का हुआ तो जाके इलेक्शन लड़ने लगा, ऐसा नहीं वहां पे चलेगा, ठीक है। 14 वर्ष तक कंटिन्यू वहीं पे रहना होगा, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। आगे देखिए वहां पे जो पार्टी हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो 2 मुख्य पार्टी हैं। पहली है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो अभी आपने देखा था 45वें जो राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये रिपब्लिकन, ठीक है,
ये रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से 45वें राष्ट्रपति थे। और उसके बाद, ठीक है, वर्तमान में जो वहां पे अभी चुनाव चल रहा है 59वें चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। 59वें चुनाव में जो बाइडेन, किसको जीत मिली है? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बाइडेन, इनको जीत मिली है। अब ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी से 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो बाइडेन, ठीक है। और उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं भारतीय मूल की, ठीक है, महिला हैं। और वहां की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस। कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की हैं और ये वहां की क्या बनेगी? उपराष्ट्रपति। भारतीय मूल की हैं, पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी अमेरिका की, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी अमेरिका की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे एग्जाम में बनेगा कि वर्तमान में अमेरिका में कौन से इलेक्शन हुए हैं? तो 59वें चुनाव हुए हैं, ठीक है। इस चुनाव में दो वहां पे पार्टियां लड़ रही थी, ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के वहां के राष्ट्रपति थे 45वें डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। जो चुनाव हुआ इसमें जीत गए हैं जो बाइडेन, ये 46वें राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति ये बनेंगे, सबसे ज्यादा उम्र के, यानी 70 के प्लस इनकी एज है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनेंगी कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की नागरिक, अमेरिकी नागरिक हैं, ठीक है। ये भारत में पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी, ठीक है। पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अभी तक वहां पे कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं हुई हैं, तो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेगी कमला हैरिस। और जो राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन बनेंगे, ये 46वें नंबर के हैं, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये था हमारा अमेरिका का इलेक्शन। तो आराम से पढ़ लीजिए, यहां से आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं आप गलत मत करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, जय हिंद।